जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम रामसर साइट्स पढ़ेंगे, यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट्स के। ओके, तमिलनाडु में जितने भी रामसर साइट्स है, बहुत लोगों को लगता है कि ये याद करने के लिए थोड़े हार्ड हो जाते हैं। ओके, क्योंकि इनके नेम्स हमारे लिए फैमिलियर नहीं होते। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि एक ट्रिक हम यहाँ पर बना सकते हैं कि जैसे कि मैंने देखा है कि वी इस लेटर से शुरू होने वाले जितने भी रामसर साइट्स है इंडिया में, उसमें से मैक्सिमम आपको तमिलनाडु स्टेट में दिख जाएंगे। ओके, तो मोटा मोटी आपका जो परसेंटेज है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वी इस लेटर से शुरू होने वाला रामसर सेट आता है तो वो तमिलनाडु में आएगा। ओके, और उसके बाद पी से भी अगर शुरू होता है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो तमिलनाडु में होने की। ओके, जैसे वी से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर वेल्लोड है। ओके, वेडांथांगल बर्ड सेंचुरी है। ओके, वद्दूर बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर वेम्बानूर वेटलैंड भी दिख जाएगा। ये सब यहाँ पर वी से शुरू होने वाले वेटलैंड्स है। ओके, वेम्बनाड को छोड़ के। ओके, अभी इस तरीके के आपको एक्सेप्शंस देखने पड़ेंगे। ओके, बाहर कौन कौन से स्टेट के, और पी से भी शुरू होने वाले यहाँ पर देख जाएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर पीचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है, और एक पॉइंट कैलिमर है। लेकिन पी के तमिलनाडु के बाहर अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पर एक आपको पाला वेटलैंड दिख जाएगा। पाला वेटलैंड आप देखिए, वहाँ पर आपको मिजोरम में दिख जाएगा। और दूसरी तरफ आपको ये पार्वती आर्गा, ओके, पार्वती आर्गा जो वेटलैंड है वो आपको यूपी में दिख जाएगा। ये दोनों रामसर साइट्स यूपी में। इस तरीके से आपको कुछ एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर अगर बाहर के पता है तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये तमिलनाडु में ही प्रेजेंट है। ओके, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ओके, क्योंकि एट द एंड यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेन्नई का एरिया, तो चेन्नई के एरिया में, चेन्नई के सराउंडिंग में हमें 3 रामसर साइट्स पता रखने हैं। ओके, 3 रामसर साइट्स कौन कौन सी ध्यान में रखने हैं। एक है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद है वेडांथंगल बर्ड सेंचुरी, और यहाँ पर कारिकिली बर्ड सेंचुरी। ओके, अब ये पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, तो एक्चुअली आपको चेन्नई के नज़दीक ये रामसर साइट दिख जाएगी। ओके, उसकी खासियत ये है कि यहाँ पर लगभग ये 115 बर्ड स्पेसीज को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, सपोर्ट करता है। लेकिन चेन्नई में जो फ्लड आते हैं, ओके, वो फ्लड को रोकने के लिए भी ये जो रामसर साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ फ्लडिंग इन चेन्नई। उसके बाद यहाँ पर जो नोटेबल स्पेसीज आपको दिख जाएंगे उसमें आता है रसेल्स वाइपर, ओके, ग्लॉसी आइबिस, ग्रे हेडेड लैपविंग्स। ओके, तो अभी यहाँ पर ये चेन्नई के नज़दीक आपको दिख रहा है, उसका नाम क्या है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो चेन्नई के नज़दीक है। ओके, यहीं पर एक नेशनल पार्क भी है। ओके, गुंडी नेशनल पार्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है चेन्नई के नज़दीक। उसके बाद आता है वेडांथंगल बर्ड सेंचुरी। अब ये वेडांथंगल बर्ड सेंचुरी एंड करिकिली बर्ड सेंचुरी, इन दोनों को साथ में ध्यान में रखना है। ओके, वीके। ओके, तो वेडांथंगल बर्ड सेंचुरी एंड कारिकिली बर्ड सेंचुरी, अब इन दोनों को साथ में क्यों ध्यान में रखना है, इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो वेडांथंगल बर्ड सेंचुरी जो है, इसमें से एक नेशनल हाईवे पास होता है, उसका नाम क्या है, नेशनल हाईवे 45। ओके, उसके बाद ये बहुत ही अच्छी मतलब सपोर्ट करने वाली एक रामसर साइट है, जहाँ पर लगभग 40,000 से ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पर पूरे दुनिया में से यहाँ पर माइग्रेट होते हुए आते हैं। ओके, यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनके नाम है पिनटेल। ओके, यहाँ पर ग्रैगने, उसके बाद ग्रे वैकटेल, ब्लू विंग टील। ओके, उसके बाद कॉमन सैंड पाइपर। अब यहाँ पर जब मैं आपको बर्ड्स बता रहा हूँ, ओके, एक चीज़ पहले यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि वेडांथंगल जो रामसर साइट है वो यहाँ की, हमारे इंडिया की ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है। ओके, वेडांथंगल जो रामसर साइट है वो इंडिया की ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है, जो 1858 में बनाई गई थी। ओके, अब यहाँ पर आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो बर्ड्स मैंने आपको दिखाए, ओके, बर्ड्स मैंने आपको जो लिखे माइग्रेटरी बर्ड्स, तो आपको इनको नोट डाउन करना है। ओके, और एट द एंड यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगी, मुझे लग रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स एंड रेसिडेंट बर्ड्स, इन दोनों के बीच में, या फिर एंडेमिक बर्ड्स, ओके, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो बर्ड दिया है ये माइग्रेटरी बर्ड है या नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये पिनटेल क्या है, ये क्या है, तो ये बर्ड है या फिर एनिमल है या फिर क्या है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि सबको पता है कि ये अगर पिनटेल नाम का बर्ड यहाँ पर आ रहा है, इस रामसर साइट में आ रहा है, तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, तो हम हर जगह पर उसको
स्टडी नहीं कर सकते। ओके, ये सबको पता है। तो इसके वजह से आपको क्वेश्चन भी देखेंगे ना, अगर कोई बहुत ही स्पेसिफिक स्पेसीज हो, उसकी पॉपुलेशन उसी रामसर सेट में बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 90% सपोर्ट करती है, पूरे वर्ल्ड की 1% सपोर्ट करती है, तो वहाँ पर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर उसको वहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, लेकिन ओवरऑल आपको दिख जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बाद में बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए भी सेपरेट सीरीज बनाने वाले हैं, जिनको कंजर्व करना है। ओके, IUCN रेड लिस्ट में जितने भी हैं उन सबको। ओके, थोड़ा कंस्ट्रक्शन को झेल लीजिए। ओके, अगर आवाज़ आ रही होती तो। उसके बाद यहाँ पर वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी अभी हमने देख ली। ओके, इसके बाद हमें खासियत क्या देख ली थी, नेशनल हाईवे 45। उसके बाद यहाँ पर 40,000 बर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम देख लेते, पिनटेल, ओके, ग्रैगने, ग्रे वैगटेल, ब्लू विंग टील, कॉमन सैंड पाइपर। ओके, ये पाइपर जो शब्द आता है ना, ओके, पाइपर जो वर्ड आता है, लगभग ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए यूज होता है। ओके, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर वेदांथांगल, ये इंडिया की ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी, ये तो आपको पता है। ओके, 1858 में बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर कारिकिली बर्ड सेंचुरी। अब ये जो कारिकिली बर्ड सेंचुरी है, इसको यहाँ पर वेदांथांगल के साथ स्टडी करने के लिए इसलिए कहा मैंने, क्योंकि कारिकिली बर्ड सेंचुरी की यहाँ पर जितने भी बर्ड्स आते, उनकी जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो यहाँ पर वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी होती है। ओके, तो जो बर्ड्स आते हैं वो सबसे पहले वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी में अपने नेस्ट बनाती है। ओके, और यहाँ पर कारिकिली में अपने खाने के लिए जाती है। ओके, तो यहाँ पर लोग जो है वहाँ पर अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं इनको कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये कारिकिली बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, कारिकिली एंड वेदांथांगल को साथ में रखना है। तो अब तक हमने 3 रामसर साइट्स पढ़ ली। एक है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी एंड कारिकिली बर्ड सेंचुरी। ये सब आपको चेन्नई के नज़दीक दिख जाएंगे। ओके, चेन्नई के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर इनका प्रेजेंस है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट की तरफ आइए। ओके, तो नीचे पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, इसकी खासियत क्या है, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ओके, तो इतना ही ध्यान में रखना है। और ऑब्वियसली यहाँ पर भी माइग्रेंट्स एंड लोकल बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, उसके बारे में नो डाउट है। तो पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पर मैंग्रोव का प्रेजेंस है। सॉरी। ओके, तबीयत थोड़ी खराब। ओके, उसके बाद हम अभी उसके अगर साउथ में देखेंगे, पिचावरम के साउथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वद्दूर नाम की बर्ड सेंचुरी है। ये जो वद्दूर बर्ड सेंचुरी जो है, इसको आप यहाँ पर, इसकी एक अलग कहानी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स है ये अच्छी तरीके से मतलब वेलकम करते हैं। ओके, इन बर्ड्स का जो अराइवल होता है तो उनको, तो वद्दूर बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन बर्ड्स, ओके, यूरोप से, अमेरिका से आते हैं, और फार्मर्स को ये अच्छा लगता है यहाँ के। ओके, यहाँ के जो फार्मर्स है वो खुश हो जाते हैं इनके अराइवल से। क्यों? क्योंकि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यहाँ पर अपनी जो एक्सट्रीटा होती है, ओके, उसके वजह से यहाँ की जो फील्ड होती है, यहाँ के जो उनके खेत होते हैं वो बहुत ही अच्छा फर्टाइल हो जाते हैं। ओके, वहाँ पर इरिगेशन जो ये रामसर साइट है, ओके, तो रामसर साइट में उनकी एक्सट्रीटा ऐड होने की वजह से जब इरिगेशन करने के बाद वहाँ का जो पानी है वो फर्टाइल पानी हो जाता है। ओके, फर्टाइल पानी मतलब खेती के लिए अच्छा पानी हो जाता है। ओके, तो उसी की वजह से वहाँ पर फार्मर्स इनको अच्छा वेलकम करते हैं। ओके, और वो यहाँ पर कोऑपरेट भी करते हैं हंटिंग को रोकने के लिए। ओके, हंटिंग भी इस एरिया में इलीगल है। यहाँ पर कौन कौन से बर्ड स्पेसीज दिखाई देते हैं, व्हाइट आइबिस, ओके, पेंटेड स्टॉर्क जो नियरली थ्रेटेंड है, ग्रे पेलिकन, ओके, ये भी नियरली थ्रेटेंड है। उसके बाद पिनटेल्स, ओके, पिनटेल्स हमने यहाँ पर ऊपर भी देखा था, ये एक माइग्रेटरी बर्ड दिखी थी। ओके, तो यहाँ पर पिनटेल जो है वो लीस्ट कंसर्न है। ओके, कॉर्मोरेंट्स, टील्स, हेरॉन्स, स्पूनबिल्स, ओके, डार्टर्स, कूट्स, ओके, हेरॉन्स भी लगभग यहाँ पर मोस्टली हेरॉन्स क्या होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। ओके, देखेंगे हम बाद में। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये कौन सी बर्ड सेंचुरी हमने देख ली थी, वद्दूर बर्ड सेंचुरी। ओके, ये एक रामसर साइट है। अब इसी के पैरेलल अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो आपको वेल्लोड बर्ड सेंचुरी दिख जाएगी। अब यहाँ पर वेल्लोड जो बर्ड सेंचुरी है ये एक लेक के पास आती है। ओके, उसका नाम क्या है, पेरियाकुलम लेक। ओके, तो ये जो पेरियाकुलम लेक जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है वेल्लोड बर्ड सेंचुरी में। ओके, और 2022 में इसे रामसर साइट बनाई गई थी। लगभग 20,000 के आसपास हर ईयर यहाँ पर एवरी ईयर यहाँ पर जो बर्ड्स है विजिट करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, अब यहाँ पर फिर से साउथ में जाइए। ओके,
वदावर के साउथ में जाएंगे तो पॉइंट कैलिमर के ऊपर, ओके, पॉइंट कैलिमर का जो लोकेशन है, ओके, उसके ऊपर आपको उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी दिख जाएगी। ओके, तो उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी जो है यहाँ पर इसे भी 2022 में बनाया गया था रामसर साइड। ओके, और यहाँ पर पर्पल मोरहेन, उसके बाद ओपन बिल स्टॉर्क्स नाम के, ओके, यहाँ पर फौना हमें दिखाई देते हैं जो यहाँ पर फेब्रुआरी एंड मार्च के आसपास आते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस बर्ड सेंचुरी की खासियत क्या है कि इट इज़ फेड बाय मिट्टूर डैम। ओके, जो मिट्टूर डैम है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर आने वाले जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो कौन कौन से, व्हाइट आइबिस, ग्रे हेरॉन, नाइट हेरॉन, कूट, पर्पल हेरॉन। आपको दिख रहा है, मैंने आपको कहा था कि हेरॉन जो है वो माइग्रेटरी, मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हेरॉन्स ध्यान में रखना है। ओके, अगर हेरॉन वर्ड आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो माइग्रेटरी बर्ड है। ओके, उसके बाद स्पून बिल, ओके, डार्टर, लिटिल कॉर्मोरेंट, तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका बहुत ज़्यादा रेफरेंस हमें पुराणों में, ओके, या फिर हमारे हिस्ट्री में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये डेल्टा रीजन, जो कावेरी रीजन का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पर ये रामसर साइट प्रेजेंट है, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ओके, यहाँ पर एक टेम्पल प्रेजेंट है। ओके, उसका नाम है कोडी कुजागार टेम्पल। अब ये जो कोडी कुजागार टेम्पल जो है ये चोला पीरियड में बनाया गया था। ओके, और चोला पीरियड में यहाँ पर एक लाइट हाउस भी बनाया गया था जो डिस्ट्रॉय हो चुका है अभी। क्यों, 2004 में जो सुनामी आई थी वहीं से ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, उसके वजह से इसका जो रेफरेंस आपको रामायण में भी मिल जाता है। ओके, रामायण में भी इसका रेफरेंस है। और उसके बाद जो पोनियन सेल्वन, ये जो बुक है, ओके, जो कल्की जी ने लिखी थी, ओके, तो उसमें भी आपको यहाँ पर पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रेफरेंस दिख जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसे ध्यान में रखना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं। ओके, फ्लोरा एंड फौना की अगर बात करें तो यहाँ पर सैंड पाइपर, ओके, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, उसके बाद ग्रेट फ्लेमिंगोज, लार्ज क्रूटेशियन पॉपुलेशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, आपको अगर ये इसमें अगर आप रिकॉल भी नहीं कर पा रहे तो भी ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, बर्ड्स के बारे में या फिर वहाँ के अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई अगर फाउना या फिर फ्लोरा प्रेजेंट है तो वहाँ पर वो बताया जाता है। ओके, उस तरीके से हाईलाइट करके। लेकिन ये अगर कॉमन आपको दिख रहा है तो उसको ध्यान में रखना है या फिर नहीं रखना है। ओके, अगर रख पाए तो बहुत ही अच्छा है। ओके, नहीं भी रख पाए तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद जो लोकल कम्युनिटी यहाँ पर दिखाई देती है उनका नाम क्या है, अम्बाला कार्स। ओके, तो अम्बाला कार्स यहाँ पर एक लोकल कम्युनिटी हमें पॉइंट कैलिमर जो वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर दिखाई देती है। ओके, अब उसके अगर नीचे आप देखोगे तो फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, पाल्क बे के नज़दीक। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी एक रामसर साइट है। अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कोरल रिफ्स, सी ग्रासेस, ओके, या फिर मैंग्रोव सब प्रेजेंट है। ओके, इट इज़ एंडोड विद द कोरल इकोसिस्टम। यहाँ पर कोरल रिफ्स, सी ग्रास ब्रेड, ओके, और मैंग्रोव्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीन बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पर प्रोसोपिस, ओके, ट्रीजेनस जो प्रोसोपिस है जिसने यहाँ पर यहाँ की जो आइसलैंड्स है उसके ऊपर डोमिनेंट, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में हमें यहाँ पर प्रोसोपिस ट्रीज यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक फ्लावरिंग हर्ब है। ओके, उसका नाम क्या है, प्रेम्पिस एसिडुला। ये प्रेम्पिस एसिडुला जो है ये ओनली एंडेमिक प्लांट है इस एरिया में। ओके, प्रेम्पिस एसिडुला, इसे ध्यान में रखना है। ओके, अभी ये फ्लोरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, प्रेम्पिस एसिडुला ये ओनली एंडेमिक प्लांट है इस एरिया में। ओके, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद ये वर्क करता है एज अ फीडिंग ग्राउंड फॉर द मेनी वल्नरेबल मैमल्स। ओके, मरीन मैमल्स। तो मरीन मैमल्स में हमें यहाँ पर ये डुगोंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, डुगोंग ये वल्नरेबल है, सी काऊ है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ग्रीन टर्टल्स, उसके बाद यहाँ पर ओलिव रिडले टर्टल्स, ये सब यहाँ पर हमें दिख जाते हैं। ओके, ओलिव रिडले टर्टल्स का जो आईसीयूएन स्टेटस है वो है वल्नरेबल। ग्रीन टर्टल्स का जो आईसीयूएन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड।
ओके, उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रीन टर्टल जो है, ओके, वो यहाँ पर सिर्फ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज में दिखाई देता है, लेकिन ये इंडियन ओशन में भी दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर ओलिव रिडले टर्टल की खासियत क्या है कि ये विश्व की सेकेंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है सी टर्टल में। ओके, सॉरी, सेकेंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन नहीं है, सेकेंड स्मॉलेस्ट इन साइज है, ओके, सी टर्टल्स में। और दूसरी चीज़ क्या है कि मोस्ट एबंडेंट है, ओके, ऑफ ऑल दी सी टर्टल्स, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और साइज में सेकेंड रैंक पे। तो इसको ध्यान में रखना है, सेकेंड स्मॉलेस्ट, ओके, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो हाइट में सेकंड रैंक पे मतलब ऊपर से नहीं, नीचे से सेकंड रैंक है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर जो फौना दिखाई देते हैं उसमें आता है डुगोंग, डॉल्फिन्स, ओके, फिनलेस प्रोसोपिस, फिनलेस प्रोपाइसिस, ओके, उसके बाद व्हेल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब लोकल कम्युनिटी यहाँ पर मराकेयर्स है, ओके, मराकेयर्स ये एक साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटी है, ओके, और मराकेयर्स से ही बिलोंग करते थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, उसके बाद यहाँ पर मराकेयर्स का अरेबिक मीनिंग क्या होता है, वो होता है शीप, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व के बाद उसी के नीचे आपको कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी दिखाई देगी। ये जो कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी जो है वो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं, ओके, वो यहाँ पर इसको नेस्टिंग साइट की तरह यूज़ करते हैं। ओके, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, ओके, उसमें मोस्टली हेरॉन स्पेसीज होती है। अब मैंने आपको बोला था कि हेरॉन ये क्या है, हेरॉन जो स्पेसीज होती है वो किस तरीके से होती है, इस तरीके से दिखाई देती है हमें, ओके, जिनके नेक्स बहुत लंबे होते हैं और जो पैर होते हैं, ओके, लेग्स भी बहुत लंबे होते हैं। ओके, लॉन्ग लेग्ड, लॉन्ग नेक जो स्पेसीज होती है उसको हम यहाँ पर हेरॉन बोलते हैं। ओके, ये दोनों में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर कोस्टल बर्ड्स दोनों में भी हमें यहाँ पर ये दिख जाते हैं। ओके, तो हेरॉन को ध्यान में रखना है, और हेरॉन्स मोस्टली यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। ओके, और इसको रामसर साइट बनाया गया था 2022 में। ओके, यहाँ पर जो वेजिटेशन दिखाई देता है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, और यहाँ पर इन्वेजिव स्पेसीज जो है वो है प्रोसोपिस। ओके, प्रोसोपिस यहाँ पर धीरे धीरे पूरे एरिया में फैलते जा रही है। और यहाँ पर दूसरी जो माइग्रेटरी बर्ड्स आपको दिखाई देंगे वो कौन कौन से, पेंटेड स्टॉर्क, व्हाइट आइबिस। व्हाइट आइबिस बहुत सारे जगह पर आ चुका है, राइट, तो ये भी माइग्रेटरी बर्ड है। आप प्लीज़ मतलब इसको इस तरीके से ध्यान में रखते चाहिए। ओके, लिटिल इग्रेट, ग्रेट इग्रेट, ओके, लिटिल, अभी यहाँ पर क्या पता चलता है, और एक ये इग्रेट नाम की जो स्पेसीज है, ओके, ये भी माइग्रेटरी बर्ड स्पेसीज है। ओके, लिटिल इग्रेट, ग्रेट इग्रेट, ये माइग्रेटरी स्पेसीज है। उसके बाद अभी हमने लगभग जो कोस्टल एरिया है, ओके, उसके सराउंडिंग में जितने भी आ रहे हैं वो सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आता है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड। ओके, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड जो है वो आपको सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे दिख जाएगा। ओके, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन नगरकोइल एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। ओके, नगरकोइल के जो हिल्स है इसके और कन्याकुमारी के बीच में आपको यहाँ पर ये रामसर साइट दिख जाएगी। और कन्याकुमारी जो है इसको और क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी को डिस्ट्रिक्ट ऑफ पॉन्ड्स भी कहते हैं, राइट। और यहाँ पर कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जहाँ पर टाइगर हैबिटेट भी प्रेजेंट है। ओके, टाइगर्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर जो सबसे पहले देखा था, ओके, ये वेडांथंगल बर्ड सेंचुरी जो देखी थी वहाँ से नेशनल हाईवे 45 पास होता है, राइट। तो उसी तरीके से ये जो वेटलैंड है, ओके, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, तो यहाँ से हमें नेशनल हाईवे 47 पास होते हुए दिखाई देता है। ओके, इट इज़ एट द एक्सट्रीम सदर्न टिप ऑफ इंडिया। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है उसके ऊपर आता है। ओके, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके, बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पर 1993 में डॉक्टर रॉबर्ट ग्रूव, ओके, डॉक्टर रॉबर्ट ग्रूव, इन्होंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इन नगरकोइल फॉर्म किया था। ओके, ये क्यों फॉर्म किया था, फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सुचिंद्रम कुलम वेटलैंड को यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई देते हैं उनके नाम है पेंटेड स्टॉर्क, ओके, स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर रेसिडेंट रैप्टर्स जो है, रैप्टर्स भी एक बर्ड्स का एक टाइप होता है। ओके, तो रेसिडेंट रैप्टर्स जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं, उनमें आते हैं पाइड किंगफिशर। तो यहाँ पर पाइड किंगफिशर जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं है। ओके, उसके बाद
ब्राह्मिंग काइट, ओके, तो ये भी यहाँ पर रेसिडेंट माइग्रेटरी बर्ड नहीं है। ओके, मार्श हैरियर भी यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड नहीं है। ओके, तो उस तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, ये सबसे सदर्न मोस्ट टिप पे प्रेजेंट है। ओके, सबसे सदर्न मोस्ट। उसके बाद आता है कुंतनकुलम बर्ड सेंचुरी, उसी के थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इनसाइड देखोगे। ओके, तो यहाँ पर ये कोस्टल के एरिया में नहीं देखना है। ओके, कुंतनकुलम बर्ड सेंचुरी। अब ये कुंतनकुलम बर्ड सेंचुरी जो है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिवर बहती है। अब उसका नाम क्या है? थामीराबरानी रिवर। ओके, अब ये थामीराबरानी रिवर है, ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और रिलीजियसली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों? क्योंकि ये थामीराबरानी रिवर का जो मेंशन है, ओके, उसको मेंशन किया गया है यहाँ पर। जो संगम लिटरेचर है, संगम तमिल लिटरेचर जो है, ओके, उसका नाम क्या है? पुरानानुरु। ओके, जो पुरानानुरु जो है तमिल पोएटिक वर्क है, उसमें आपको यहाँ पर थामीराबरानी रिवर का मेंशन दिख जाता है। ओके, और तुम्हारा पुरानानुरु ये क्या है? एक्चुअली ये इसमें जो पोएम्स है, ये एक किंग के बारे में दी गई है। ओके, एक किंग के जो हीरोइक वर्क है उसके बारे में यहाँ पर 400 पोएम्स यहाँ पर ली गई है। ओके, वो क्या है? संगम तमिल लिटरेचर है। ओके, पुरानानुरु, इसको ध्यान में रखना है, पुरानानुरु। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सामने वाले दी गई में से कौन कौन से बुक्स यहाँ पर कौन कौन सा लिटरेचर ये तमिल लिटरेचर के साथ, सॉरी, संगम लिटरेचर के साथ रिलेटेड है। ओके, तो उसमें पुरानानुरु भी आपको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अब इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ होली रिवर। ओके, बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर में जैसे पुराणाज, महाभारता, रामायणा में भी दिए गए। ओके, और अर्ली पांड्यन किंगडम जो था उसके दौरान यहाँ पर इस रिवर को ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, तो ये थामीराबरानी रिवर आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एंड दिस इज दिस लार्जेस्ट रिजर्व फॉर द ब्रीडिंग वाटर बर्ड्स इन साउथ इंडिया। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर ब्रीडिंग वाटर बर्ड्स इन साउथ इंडिया। ओके, इसको ध्यान में रखना है। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर ब्रीडिंग वाटर बर्ड्स इन साउथ इंडिया। ओके, 2021 में ये रामसर साइट बनी थी। ओके, उसके बाद यहाँ पर लोकल कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इनके कंजर्वेशन के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, ओके, वो रिकॉर्डेड, मतलब यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास दिसंबर से जून तक यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई देते हैं। उसमें बार हेडेड गूज, ओके, कॉमन सैंड पाइपर, हमने अभी देखा था कि सैंड पाइपर माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाएंगे। ओके, सैंड पाइपर मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स होंगे। ओके, कॉमन सैंड पाइपर, उसके बाद ग्रीन सैंड पाइपर, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। कॉमन टील हमने पहले ही देख लिया था, ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स है। ओके, कूट्स को भी देख लिया था, ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स है। ग्रेटर फ्लेमिंगो माइग्रेटरी बर्ड्स है, हमको पहले से ही पता है। ओके, पिनटेल बहुत वक्त 3-4 जगह पर हमको पिनटेल दिखाई दिया है। ओके, इसलिए ये भी माइग्रेटरी बर्ड है। ओके, व्हाइट स्टॉर्क। ओके, तो इस तरीके से हेरॉन्स, सैंड पाइपर्स, ये सब यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वही नाम बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको हर रामसर साइट में इनके नाम याद नहीं रखना है। आपको बस ये करना है कि ये माइग्रेटरी बर्ड है या फिर बर्ड है। ओके, सबसे पहले तो बर्ड है ये पता होना चाहिए, उसके बाद माइग्रेटरी बर्ड है या फिर रेसिडेंट बर्ड है। ओके, इस तरीके से पता होना चाहिए। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, अब ये कुंतनकुलम बर्ड सेंचुरी हो गई, उसके बाद सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड हो गया। ओके, आपको दिख रहा होगा वर्ड्स उतने भी हार्ड नहीं है। ओके, कुछ कुछ छोड़ के। तो यहाँ पर वेम्बानूर वेटलैंड। ओके, वेम्बानूर वेटलैंड ये सुचिंद्रम जो सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड जो है, इसी के नज़दीक आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट के नज़दीक यहाँ पर ये वेम्बानूर वेटलैंड दिख जाएगा। ओके, तो वेम्बानूर वेटलैंड क्या है? एक्चुअली ये ह्यूमन मेड लेक है। ओके, ये ह्यूमन मेड लेक कौन कौन से, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, ह्यूमन मेड लेक में यहाँ पर ये वेम्बानूर वेटलैंड आ जाता है। ओके, ये ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है निदन दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। ओके, और यहाँ पर सेवरल वाटर बर्ड्स यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद ये लोकल कम्युनिटीज़ को ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, वेम्बानूर वेटलैंड, और ये क्या है? सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड जो है इसके नज़दीक है। ओके, यहाँ पर डॉट्स देते समय, लोकेशन दिखाते समय मैंने ऊपर नीचे हो गए। ओके, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड जो है ये एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट पे प्रेजेंट है। ओके, एट द एक्सट्रीम सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सब हो गए। अब यहाँ पर अंदर की तरफ, ओके, मेनलैंड तमिलनाडु में, ओके, यहाँ पर एक वेल्लोर भी हो गया हमारा। ओके, लगभग यहाँ पर सभी चित्रांगुड़ी रही। हाँ, वही मैं सोचूं, तो यहाँ पर चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी। ओके, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी में भी यहाँ पर प्रोसोपिस का, मतलब यहाँ पर एज ए इन्वेसिव स्पेसिस का यहाँ पर टेंशन है। ओके, तो प्रोसोपिस यहाँ पर इन्वेसिव स्पेसिस
धीरे धीरे इंक्रोचमेंट कर रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो है बबुल ट्री का। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बबुल ट्री हमें दिखाई देते हैं। और नेस्टिंग साइट, नोटेबल नेस्टिंग साइट है किनकी, हेरॉन की। और हेरॉन क्या है, हेरॉन से मैक्सिमम हेरॉन्स यहाँ पर ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ओके, ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, ये कौन सी साइट यूज़ करते हैं, चित्रांगुड़ी। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, चित्रांगुड़ी। ओके, तो ये एक करके अभी हम लगभग सभी यहाँ पर रामसर साइट्स देख लिए। ओके, एक एक करके। तो यहाँ पर पल्लीकरनई, मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ओके, वेडांथंगल, कारिकिली, उसके बाद पीचावरम मैंग्रोव, ओके, वदाऊर बर्ड सेंचुरी, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, वेल्लोड बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, कुंथनकुलम, सुचिंद्रम थिरूर, ओके, एंड वेम्बानूर वेटलैंड। बहुत ज़्यादा है। ओके, आपको 3-4 बार अगर आप यहाँ पर रिपीट करोगे, ओके, इसी लेक्चर को अगर 2 की स्पीड से या फिर 1.5 की स्पीड से भी देख लोगे तब भी आपको याद में हो जाएंगे। ओके, ध्यान में ये रखना है कि बर्ड्स को आपको स्पेसिफिकली किसी लोकेशन के बारे में मत पढ़िए अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है तो, लेकिन बर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये बर्ड है और दूसरी बात कि ये माइग्रेटरी बर्ड है या नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और अगर सही में आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ओके, सब्सक्राइब करना है कि नहीं सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, अगर उसको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करेगा, लेकिन प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।